मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को शिथिल किए जाने के बाद प्रशासन का दबाव खत्म हुआ है। तहसील कार्यालय में अधिवास प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए महिलाओं की जहां भीड़ उमड़ पड़ी थी, अब सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि शिथिलता के बाद भी दस्तावेज को लेकर नागरिकों के बीच कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाए जाने की शिकायतें मिली है। प्रशासन ने ऐसे लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के नियमों को और अधिक शिथिल कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने खुद इस संबंध में निवेदन विधानसभा में दिया है, जिसके बाद से स्थितियां बहुत हद तक साफ हो गई हैं और ऐसी महिलाएं जो इस योजना के लाभार्थी की श्रेणी में आ सकती थी, उन्हें जो दस्तावेज शुरुआत में ज़रूरी थे, अब उस जो शिथिलता है उसको कम कर दिया गया है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर के तहसीलदार संतोष खांडरे सर, ये बताएं कि अब जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने सदन में निवेदन दिया है, कुछ वर्कलोड आप लोगों का भी कम हो जाएगा। कल हम जिस तरीके से देख रहे थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर भीड़ थी, अब वो भीड़ नहीं लगेगी। तो जो नए नियम है, जो निवेदन है, वो आप नागरिकों से साझा करिए, क्या नियम है और क्या आह्वान आप करेंगे। कल ही शासन ने जो लाड़की बहन योजना है उसके अंतर्गत जो कुछ अट व शर्ती डाले थे, जो डोमिसाइल की अट थी, बर्थ सर्टिफिकेट की अट थी, उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट की अट थी, तो वो अट को शिथिल करते हुए अभी डोमिसाइल आप न देते हुए अगर आपके तरफ कोई भी 15 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, जैसे रेशन कार्ड है, आपके तरफ वोटिंग कार्ड है, 15 साल पुरानी घर टैक्स पावती है, अगर आपने वो सबमिट कर दिए तो आपको डोमिसाइल निकालने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में जो उत्पन्न प्रमाण पत्र की जो अट थी, तो उत्पन्न प्रमाण पत्र की अट भी सरकार ने शिथिल कर दी है। उत्पन्न प्रमाण पत्र की जगह अगर आपके तरफ केसरी या पीला रेशन कार्ड है तो उसकी आप अगर प्रत आप सबमिट करते हैं, वो अपलोड करते हैं साइट पे जाके, तो आपको उत्पन्न प्रमाण पत्र भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो 15 तारीख की जो अट रखी थी, लास्ट डेट 15 तारीख, उसको भी शिथिल करते हुए 31 तारीख कर दी है शासन ने। ऐसा अभी उसका लिखित जीआर अभी हमारी तरफ आने का है, लेकिन फिर भी वो अट अभी शिथिल हो गई है। उसके बावजूद कुछ लोग आज भी बड़े पैमाने में तहसील ऑफिस में आए थे और डोमिसाइल के लिए लाइन लगा रहे थे, इनकम के लिए लाइन लगा रहे थे, तलाटियों की तरफ जा रहे थे। तो मेरा यही आह्वान है कि ये अट कुछ शिथिल हो गई है। अभी आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जिसके तरफ अगर रेशन कार्ड पीला नहीं है या केसरी रेशन कार्ड नहीं है, ऐसे ही लोगों ने फिर उत्पन्न प्रमाण पत्र के लिए हमारी तरफ आना है। इसके बावजूद अगर आपके तरफ 15 साल पुराना डॉक्यूमेंट हो तो कंपलसरी है, यानी अगर वो आपके तरफ नहीं होगा तो उसके बावजूद आपका डोमिसाइल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि डोमिसाइल के लिए भी 15 साल पुराना हमको डॉक्यूमेंट हम उनको मांगते हैं। तो इसलिए 15 साल पुराना डॉक्यूमेंट आपको एकदम कंपलसरी है, वो आपको सबमिट करना ही है। तो मेरा अभी लास्ट यही आह्वान है कि डोमिसाइल की अभी ये योजना के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर केसरा और पीला कार्ड आपकी तरफ नहीं होगा तो ही आपको उत्पन्न प्रमाण पत्र निकालना है, अदरवाइज आपको उत्पन्न प्रमाण पत्र निकालना नहीं है। एक जो कन्फ्यूज़न बड़ा ये हो रहा है कि नागरिकों तक उप मुख्यमंत्री ने निवेदन तो कर दिया है, पर बहुत हद तक जो महिलाएं हैं, नागरिक हैं, उनको इनकी इस तरीके की जो शिथिलता दी गई है उसकी जानकारी नहीं है। तो जैसे आपने भी बताया कि तहसील कार्यालय महिलाएं पहुंच रही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे भी और कई जगहों से ये खबरें भी आ रही हैं कि लाडली बहना जो योजना है उसमें उनका नाम दर्ज करवाने के लिए तरह से महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या अपील रहेगी। अभी जैसे इनकम सर्टिफिकेट के लिए कोई आ रहे तलाठी की तरफ या मंडल अधिकारी की तरफ, या फिर बाहर में कुछ फार्म के स्टॉल है हमारे, हम स्टॉल वालों को भी हमने बता दिए है कि अगर वो लाडली बहन योजना के लिए अगर वो कुछ अर्ज खरीदते हैं उत्पन्न के लिए, तो उनको कृपया जानकारी देने के लिए हमने तलाटियों को सूचना दे रखी है कि आपको उत्पन्न की ज़रूरत नहीं है। आप उत्पन्न की जगह आपका केसरी कार्ड, पीला कार्ड अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको उत्पन्न निकालने की ज़रूरत नहीं। ऐसा हम हमारी तरफ से तो सभी को जानकारी दे ही रहे हैं और शासन की तरफ से भी कल डिक्लेयर हो गया है, पेपर में भी बहुत सारे पेपर में भी आ गया है। तो अभी उसके हम जो हमारी तरफ आ रहे हैं हम उनको बताते जा रहे हैं। तो नागरिकों से भी ये अपील रहेगी कि किसी के बहकावे में ना आके जो सरकार के नियम है उसकी जानकारी लेके वो जो है इस फॉर्म को भरें। धन्यवाद सर। तो ये थे नागपुर के तहसीलदार जो हमें बता रहे थे कि जो योजना में जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं उनको जो शिथिल किया गया है उसकी जानकारी दे रहे थे और ये अपील भी कर रहे थे कि किसी के बहकावे में आए बिना जो सरकार के नियम है उसके हिसाब से चला जाए और इस योजना का लाभ लिया जाए। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, न्यूज़ नागपुर।